नमस्कार साथियों। इस प्रदेश सरकार भाजपा सरकार में हमारे भाइयों बहनों के ऊपर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। खासकर दलितों पे इतने अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। रोज़ आप ट्विटर पे देखते होंगे, मैं भी देखता हूँ। इतने इतने निर्मम तरीके से हत्या की जाती है दलितों की। ये सरकार पूरी तरह से फेल है दलितों को सुरक्षित करने में। इस सरकार में जातिवाद बढ़ता ही जा रहा है और अगर भविष्य में भी ये सरकार बनी तो इस जातिवाद के कारण आदिवासियों के ऊपर, दलितों के ऊपर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। उनकी जान को खतरा बढ़ता जा रहा है और ये सरकार दोषियों पर, आरोपियों पर नकेल कसने में नाकामयाब है। खासकर महिलाओं के ऊपर रेप, बलात्कार, चोरी, डकैती, यौन उत्पीड़न आदि की शिकार महिलाएं हो रही हैं। यह हिंसा बढ़ती जा रही है महिलाओं के ऊपर, दलित समाज के ऊपर। मेरा सभी समाज से ये अनुरोध है कि इस सरकार को बदलने की आवश्यकता है। अगर नहीं, क्योंकि ये सरकार तानाशाही तरीके से कार्य कर रही है, मीडिया को भी अपने नियंत्रण में करके कार्य कर रही है, जबकि मीडिया हमारा चौथा स्तंभ है और सभी को स्वतंत्र होना चाहिए अपने सवाल पूछने के लिए। जबकि ये सरकार पूरी तरह से अपराध को रोकने में नाकामयाब है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बयान आया था जिसमें उन्होंने बोला था कि जो प्रदेश के युवाओं के साथ खिलवाड़ करेगा उसकी जगह जेल होगी। दोस्तों, प्रदेश के युवाओं के साथ खिलवाड़ तो भाजपा सरकार ने किया है, योगी सरकार ने किया है। क्योंकि 69,000 आरक्षण वाला जो आंदोलन था उसके लिए अभ्यर्थियों को लखनऊ में आंदोलन करना पड़ा। चंद्रशेखर रावण जी ने भी उसका समर्थन किया था और बहुत से ओबीसी, एससी, एसटी के छात्र नेता और युवा नेता वहां पर उपस्थित हुए और जितने भी अभ्यर्थी थे सभी गए, सभी लोगों ने वहां पे आंदोलन किया। अगर ये सरकार युवाओं को रोजगार देने में, युवाओं की समस्या दूर करने में सक्षम होती तो ये आंदोलन युवाओं को नहीं करना पड़ता। इसके अलावा एक और आंदोलन हुआ था, आपको पता होगा, एसएससी जीडी वाला। तो आप जानते हैं युवाओं के साथ सबसे बड़ा धोखा किसने किया है? सबसे बड़ा धोखा इस भाजपा सरकार ने किया है युवाओं के साथ, और ये युवा सब समझ चुका है। आगे जो आगामी विधानसभा चुनाव है उसमें युवा इस सरकार को किसी भी तरह का समर्थन नहीं देगा। इस सरकार को युवाओं से मिलना चाहिए था, युवाओं से बातचीत करनी चाहिए थी। और ये सरकार बिल्कुल भी लोगों को बेवकूफ़ समझती है। शुरू में इतनी महंगाई बढ़ा के रखी, कभी दाल महंगी की, कभी प्याज महंगा किया, कभी टमाटर महंगा किया, और इस तरह से हर एक राशन महंगा करती जा रही है। और अब फ्री राशन वितरण के नाम पे पूरा क्रेडिट लेना चाह रही है, जबकि जितने का राशन इसने वितरित नहीं किया है उससे ज़्यादा का तो इन्होंने महंगाई करके जनता से पैसा लूटा है। दोस्तों, आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। सतर्क रहें और आगामी विधानसभा चुनाव में सोच समझ कर वोट करें। इस सरकार को वोट ना ही करें तो ही बेहतर है, क्योंकि जो आम जन की समस्याएं सुने, जो अपराध पर नियंत्रण रख सके, जिससे संविधान को कोई खतरा ना हो, जिसके राज्य में आदिवासी, दलित समुदाय और महिलाएं सुरक्षित हों, सभी धर्म के लोग सुरक्षित हों, मॉब लिंचिंग ना हो, ऐसी सरकार को चुनें। ऐसी सरकार में ही आपका और देश का हित हो सकता है। धन्यवाद साथियों मुझे सुनने के लिए। मैं बलिदान सिंह बौद्ध, राष्ट्रीय महासचिव, नेशनल एंड इंटरनेशनल बुद्धिस्ट सोसाइटी, संस्थापक राष्ट्रीय बौद्ध संघ, जिला शाहजहाँपुर। धन्यवाद। जय भीम।